न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। देश के सबसे सफल और बड़े चुनावी रणनीतिकार इस वक्त सबसे कठिन चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी की। दरअसल हफ्ते भर पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने प्रशांत किशोर ने एक बड़ा प्लान कांग्रेस पार्टी के लिए पेश किया है ताकि कांग्रेस लगातार कमजोर जो होती जा रही है उससे उबर सके 2024 और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। क्या है प्रशांत किशोर का प्लान, हम इस 5 मिनट के वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। अलग अलग पहलुओं के बारे में बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के रिवाइवल की बात उस प्लान में की गई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं बताया है कि कितने पन्नों का प्लान है, कितने स्लाइड पेश किए गए हैं, क्या कुछ प्लान में कहा गया है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पे बताते हैं कि क्या है प्लान और कैसे कांग्रेस के रिवाइवल की बात उस प्लान में की गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि कितना बड़ा ये प्लान है कांग्रेस पार्टी के लिए। दरअसल 565 स्लाइड, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने हमें जानकारी दी कि 565 स्लाइड का ये पूरा प्लान है, प्रेजेंटेशन जो प्रशांत किशोर ने पहले दिन दिया था और उसमें कांग्रेस के अलग अलग पहलुओं की बात की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष की बात की गई है, यूपीए अध्यक्ष को लेकर बात की गई है, कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बात की गई है, कांग्रेस की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए उसे लेकर बात की गई है, फ्यूचर प्लान क्या होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे उस प्लान में बात की गई है। गठबंधन कैसा होना चाहिए अलग अलग चुनाव में अलग अलग पार्टियों के साथ, इन तमाम चीज़ों पे प्रशांत किशोर ने अपनी बात कही है। बात करते हैं अलायंस को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव तक 15 या 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए ताकि लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को टक्कर दे सके। उस प्लान का ये लक्ष्य है कि कांग्रेस को कैसे मजबूती से देश के राजनीतिक मानचित्र पर दोबारा से स्थापित किया जाए, क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार हार होती रही है। तो अलायंस के बारे में बताते हैं। लगभग 17 ऐसे राज्य हैं जहां को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि 370 सीटों पर, करीब 370 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस सीधे मुकाबले की स्थिति में है अलग अलग पार्टियों से। वहां कांग्रेस को अकेले चुनाव मैदान में जाना चाहिए, डायरेक्ट फाइट करनी चाहिए। वहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है और केरल की अगर बात करें तो वहां लेफ्ट से कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला होता है। हालांकि वहां भी छोटी पार्टियों से कांग्रेस का गठबंधन जरूर है, यूडीएफ का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी। दूसरी अहम बात आपको बता दी, ये अलायंस की बात हो गई। कई राज्यों में प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि कांग्रेस पार्टी को अलायंस में जाना चाहिए, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहां प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप अलायंस में जाइए, वहां आपकी स्थिति मजबूत होगी। बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत ही कमजोर है, न कि आज बल्कि पिछले 3 दशकों से। वहां के लिए प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि आप अकेले चुनाव मैदान में उतरिए ताकि आपका आधार मजबूत हो। और प्रशांत किशोर को भी इस बात का अंदाजा है कि वहां अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव मैदान में जाएगी तो पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा, हर सीट पे पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में प्रशांत किशोर ने बताया है। ये गठबंधन की बात हमने आपको बताई। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। पूरा का पूरा जो कांग्रेस का कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, हम सिर्फ बयानों की बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया माध्यमों में कांग्रेस के प्रतिनिधियों की तरफ से अपनी बात रखने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर प्रचार के अलग अलग माध्यम पर क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए उसका एक विस्तृत ब्यौरा दिया है प्रशांत किशोर ने, जो हफ्ते भर पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ और कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ बैठक हुई थी कि कैसे मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाए और अपनी बात को मजबूती से रखे और अपनी खूबियों को मजबूती से लोगों को बताए, ताकि और ये तभी संभव है जबकि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी मजबूत होगी। तो ये बात हो गई अब तक गठबंधन और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को लेकर। यूपीए अध्यक्ष को लेकर प्रशांत किशोर ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यूपीए का नाम बदल देना चाहिए। उन्होंने कोई नाम नहीं सुझाया है, लेकिन जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ने यह सुझाव दिया है कि आप यूपीए का नाम बदल दीजिए और यूपीए का जो अध्यक्ष हो वो 2-2 साल के रोटेशन पे हो। उन्होंने इस बैठक में एनडीए के कन्वेनर का भी उदाहरण दिया, जैसे
चंद्रबाबू नायडू की बात करें, जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें, वो एनडीए में संयोजक की भूमिका निभाते थे और एक बड़ी भूमिका होती थी तमाम दलों को साथ में रखने में। तो यूपीए को लेकर प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि आप यूपीए का अध्यक्ष 2 साल में बदलिए रोटेशन लेवल पे, और यूपीए का नाम भी बदल दीजिए। अब बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर उन्होंने क्या कहा है। अभी तक आधिकारिक तौर पे न तो प्रशांत किशोर न तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा है, लेकिन जो भी जानकारी अब तक आई है वो सूत्रों के मुताबिक है। एक जानकारी सामने आई है कि प्रशांत किशोर चाहते हैं नॉन गांधीयन कांग्रेस प्रेसिडेंट हो। एक जो 85 स्लाइड का एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है उनका प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन को खुद प्रशांत किशोर ने मुझे बताया है कि ये पुराना है और आउटडेटेड है, ये एक छोटा सा हिस्सा है और वो सही नहीं है। इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन उस प्रेजेंटेशन में एक ऑप्शन दिया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही पार्टी का नेतृत्व करे, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि गांधी परिवार से अध्यक्ष होगा तो उसका इम्पैक्ट कम होगा। नॉन गांधीयन फैमिली से अगर अध्यक्ष होता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। ये सुझाव दिए गए हैं उस प्रेजेंटेशन में जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है 85 स्लाइड का, जिसे प्रशांत किशोर ने पुराना और आउटडेटेड बताया है, मुझे भी। लेकिन जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, प्रशांत किशोर ने नए प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रशांत किशोर के स्लाइड में जो हमें सूत्रों ने जानकारी दी है, इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पे वहां जो अपना प्रेजेंटेशन पेश किया उस स्लाइड में प्रियंका गांधी का नाम था बतौर एआईसीसी के अध्यक्ष के तौर पे, लेकिन प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थी और उन्होंने कहा कि वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहती। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा तब गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष होना चाहिए। फिर सवाल उठा उस बैठक में राहुल गांधी पे, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, पीएम हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ने जो नया प्रेजेंटेशन दिया है या जो प्रेजेंटेशन हफ्ते भर पहले दिया गया है उसमें प्रियंका गांधी को बतौर अध्यक्ष बनाने की बात थी स्लाइड में, लेकिन जब प्रियंका गांधी ने मना किया तो फिर प्रशांत किशोर ने कहा कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष होना चाहिए। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, आधिकारिक पुष्टि इसकी ना तो कांग्रेस ना तो प्रशांत किशोर ने की है। और जो वायरल सोशल मीडिया पे उनका प्रेजेंटेशन है 85 स्लाइड का, उसमें एक ऑप्शन में सोनिया गांधी को और दूसरे ऑप्शन में नॉन गांधीयन को अध्यक्ष बनाने की बात है, लेकिन इम्पैक्ट अलग अलग है दोनों का। तो ये तो हो गया कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बात। आने वाले वक्त में संगठन में बदलाव कैसे हो, पार्टी के प्रोग्राम्स कैसे हो ताकि आप सरकार को घेर सके, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर की भूमिका आखिर क्या होगी, किस तौर पे वो पार्टी में सहयोग करेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले भी कह चुके हैं कि वो अब चुनावी रणनीतिकार की भूमिका किसी पार्टी के लिए नहीं निभाएंगे, यानी इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे किसी पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। तो क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे? तो ये आधिकारिक बयान भी कई मीडिया माध्यमों में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि प्रशांत किशोर को शामिल करने को लेकर पार्टी ओपन है, यानी पार्टी खुली हुई है। और सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि खुद प्रशांत किशोर भी उस बैठक में ये कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि पार्टी में शामिल हो और किसी पद की उनकी लालसा नहीं है। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। दरअसल प्रशांत किशोर को इतनी अहमियत इसलिए दी जा रही है या सफल चुनावी रणनीतिकार उन्हें इसलिए माना जाता है कि 2024 के लोकसभा, माफ कीजिएगा 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की जीत में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। चाय पर चर्चा और जो दूसरे प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार किए गए थे उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए उन्होंने काम किया था, लेकिन और उनको बहुत मजबूती से रखा था और उस चुनाव में भी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन यानी महागठबंधन की जीत हुई थी। वाईएसआर कांग्रेस के लिए यानी जगन मोहन रेड्डी के लिए उन्होंने काम किया, वहां भी उनकी बड़ी जीत हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए 2017 के विधानसभा चुनाव में काम किया, वहां भी बड़ी जीत हुई थी, कांग्रेस पार्टी की कैप्टन की बड़ी जीत हुई थी। लेकिन कई जगह हार भी उनके पाले में आए हैं प्रशांत किशोर की। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रचार और चुनावी रणनीति बनानी शुरू की तो वहां सफल नहीं हो पाए, लेकिन
पंजाब, माफ कीजिएगा, बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। तो प्रशांत किशोर का ये औरा है कि अब तक वो चुनावी रणनीतिकार के तौर पे वो सफल रहे हैं और चुनावी जीत दिलाते रहे हैं, लेकिन इस बार की चुनौती उनकी कठिन होगी, क्योंकि कठिन वक्त है कांग्रेस के लिए। और एक बात और, प्रशांत किशोर को लेकर एक जो रिजर्वेशन है, दिक्कतें आती हैं कांग्रेस के अंदर भी या दूसरी पार्टियों में भी। जेडीयू का दामन थामा था उन्होंने, जेडीयू से अब बाहर हैं, तो कई पार्टियों के साथ जो वो जुड़े रहे हैं अब तक बतौर चुनावी रणनीतिकार के तौर पे, चुनावी रणनीतिकार के तौर पे अब तक कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उनका नहीं माना जाता। तो कांग्रेस के अंदर ये दो सवाल ज़रूर है कि उनका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, लेकिन उनका जो आइडिया है, जो प्रेजेंटेशन है, उससे कांग्रेस के ज़्यादातर नेता कमोवेश सहमत हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो इंटरनल कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। अब प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे? सूत्रों ने हमें बताया है कि आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस को किसी तरह की दिक्कत नहीं है उन्हें शामिल करने को लेकर। और प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि इस कठिन पारी को खेला जाए एक ऐसी पार्टी के साथ जो इतिहास के अपने दौर में सबसे कमज़ोर स्थिति में तो है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव तक उसे बेहतर स्थिति में पहुंचाया जा सकता है। तो ये है अब तक प्रशांत किशोर का प्लान। अब तक आधिकारिक तौर पे न तो कांग्रेस न तो प्रशांत किशोर ने उस प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है जो उन्होंने हफ्ते भर पहले सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा था। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो अपने आप में बहुत अहम है, और अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो प्रशांत किशोर का ऑरा, यानी जो उनका व्यक्तित्व है, अब तक प्रोफेशनल की सफल रणनीतिकार रहे हैं, तो भले ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस के लिए काम करे, लेकिन उनकी सफलता कायम रहेगी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के लिए बेहतर नतीजे निकाल पाते हैं।